नाम संकीर्तन करने की का समय आया था, युग धर्म। और युग धर्म करके लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। ये मुख्य कारण था। क्योंकि कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। और ब्रह्मा के दिन में एक बार जब 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं उस कृष्ण भक्ति को लोगों को बताने के लिए। तो ये हमने वर्णन किया था तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में उससे भी ज्यादा एक कॉन्फिडेंशियल रीजन है जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो इस अध्याय में आता है। और ये एक्चुअली श्रीमती राधा रानी से भी संबंधित है। कल दाहोद में मैंने इस टॉपिक के ऊपर क्लास भी दिया था, सेम सेम टॉपिक के ऊपर। उसी से मुझे याद आया कि चैतन्य चरितामृत हमें स्टार्ट करना चाहिए फिर से। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा ब्रजविलासिनः। श्री चैतन्य प्रसादेन मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद कृपा के कारण तद रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुतो शास्त्रम। बालोऽपि मतलब मूर्ख बालक भी शास्त्र को समझ सकता है और ब्रज विलासिनः ब्रज लीला का आनंद ले सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि अगर हमने सारे शास्त्रों को नहीं भी पढ़ा है, बालो मतलब मूर्ख बालक मतलब छोटा बालक भी शास्त्र को समझ के कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है, ब्रज की लीलाओं को समझ सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु के संसार में प्राकट्य का प्रभाव है। प्रभुपाद जी के केस में ऐसे देखते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन का बात है, प्रभुपाद वृंदावन में कुछ साधुओं से मिलते हैं। और वो साधुओं से प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान कौन है। इस तरह से प्रभुपाद पूछते हैं। तो वो साधु लोग फिर जवाब दे नहीं पाते हैं। जवाब देते देते सोचते हैं ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, कैसे बताएंगे, ये तो एक शब्द में नहीं बता सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसमें इतना कठिन क्या है। तो उस समय मालती माता जी की बेटी रहती है सरस्वती, 4 साल की बेटी रहती है। 4 साल की बेटी वहीं खेलती रहती, 4 साल की लड़की। प्रभुपाद उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं अच्छा तुम सरस्वती ये बताओ भगवान कौन है। तो सरस्वती बोलती है भगवान तो कृष्ण है। इतना बोल के चली जाती है। तो प्रभुपाद फिर उन साधुओं को बोलते हैं देखो तुम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है भगवान कौन है, वो 4 साल की लड़की को पता है। तो ये कैसे पता चलता है। छोटे छोटे बालक, आप देखो इस्कॉन में छोटे छोटे बालक हैं, वो नरसिंह आरती गाते हैं, 4-4 5-5 साल के। जब यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी तो कितना अच्छा प्रोग्राम किया था। इसी तरह से जो कंपटीशन हुआ था। तो ये किसका प्रभाव है, चैतन्य महाप्रभु का ही प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के कारण ही कि छोटे छोटे बालक भी ब्रज की लीला को आनंद ले सकते हैं, ब्रज के बारे में समझ सकते हैं, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को समझ सकते हैं। तात्पर्य में भी यही लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसको मिलती है वो ही इस संस्कृत श्लोक का अर्थ समझ सकता है। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट ना होने का अधिकार आरक्षित करते हैं। ये श्लोक आता है भगवत गीता में भी। भगवान क्या बताते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैंने अपने चारों तरफ योग माया का एक आवरण लगा के रखा है। और मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान अपने आप को कवर करके रखते हैं। जब भगवान की हम सेवा करते हैं तभी वास्तविकता में ये कवरिंग दूर होती है। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये तो बंगाली वर्सेस हैं, आसान इनके मीनिंग है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। तो अभी तक हमने 3 श्लोकों का मीनिंग पढ़ा था। चूंकि क्लास हुए बहुत समय हो गया तो हो सकता है आप लोग भूल गए हों। सबसे पहले अध्याय में हमने 14 श्लोक पढ़े थे। 14 श्लोकों में से 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में थे, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में थे, 2 श्लोक पंचतत्व के बारे में थे, अ, और 1 श्लोक
नहीं, दो श्लोक अद्वैत आचार्य के बारे में थे और एक श्लोक पंचतत्व के बारे में थे। वो टोटल 14 श्लोक थे जिनकी व्याख्या चल रही है। तो चौथे श्लोक का वर्णन हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, जहाँ पे भगवान कृष्ण के आविर्भाव का बाहरी कारण हमने देखा था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। चौथे श्लोक का अर्थ मैंने वर्णन कर दिया है, अभी पांचवें श्लोक की व्याख्या सुनिए। मूल श्लोकेर अर्थ कविते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहिए आभास। सबसे पहले मूल श्लोक की व्याख्या करने के पहले मूल श्लोक का अर्थ बता रहे हैं, जो श्लोक वहां पे थे। चौथे श्लोक में सार ये था, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ ए कैलासार, प्रेम नाम प्रचारित ए अवतार। चौथे श्लोक में क्या वर्णन किया गया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार करने और भगवत नाम का प्रसार करने के लिए संसार में आते हैं। ये अवतार इसीलिए होता है, और यही हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा भी है, जहाँ पे हमने क्लास एंड की थी। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना और भगवत प्रेम का प्रसार करना, इन दो चीजों के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सत्य ए हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु सुन आछे अंतरंग। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि ये कारण तो सही है, सत्य है, परंतु ये मुख्य कारण नहीं है, तो एक्सटर्नल रीजन है, बहिरंग, बहिरंग कारण है, बाह्य कारण है। इसके अलावा एक और कारण है जो कि आंतरिक कारण है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये सच है यद्यपि, परंतु ये भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक और कारण, अन्य कारण है, उसको सुने। चौथे श्लोक में स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा दिव्य पवित्र नाम को वितरित करने के लिए आए। ये उनके आविर्भाव का मुख्य प्रयोजन नहीं था, गौण प्रयोजन था। मुख्य प्रयोजन कुछ और है जो कि इस अध्याय में दिया जाएगा। वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। पूर्वे जेन पृथ्वी भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण होइला शास्त्रिते प्रचारे। गीता में, शास्त्र में, हर जगह जैसे गीता में आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सभी को गीता का एक श्लोक ही याद रहता है, क्योंकि बी आर चोपड़ा ने इसको याद कराया है। महाभारत, महाभारत में इतनी बार हमने सुना है कि याद हो गया है श्लोक। ये वो इसके बाद वाला श्लोक, ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतरण लेते हैं। परंतु आगे श्लोक में क्या लिखा है, स्वयं भगवान कर्म नहीं भार हरण, स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे, परंतु आगे क्या बता रहे हैं कि भगवान का काम नहीं है भार हरण करना। भगवान कृष्ण का थोड़ी ये काम है, भगवान कृष्ण का काम नहीं। उस काम के लिए तो उन्होंने एक और अपना अवतार रखा है, भगवान विष्णु हैं जो कि ये काम करते हैं। धरती का भार उठाना भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का काम नहीं है, ये काम तो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु को ये जिम्मेदारी दी है, इसीलिए उन्होंने अपना विस्तार किया है। उस विस्तार के रूप में भगवान ये कार्य करते हैं। किंतु कृष्णेर जे होय अवतार काल, भार हरण काल ताते होइल मिसाल। तो सामान्यतः भगवान कृष्ण कभी भी भार हरण के लिए नहीं आते हैं, परंतु 5000 साल पहले ऐसा समय आया कि भगवान कृष्ण के अवतार का भी समय आया, उसी समय धरती पे भार हरण का भी समय आया। तो संसार का भार उतारने का काल और कृष्ण के अवतार का काल एक साथ हो गया, दोनों एक साथ मिश्रित हो गए। इसलिए कृष्ण 5000 साल पहले आते हैं, दोनों कार्य एक साथ करते हैं। अदरवाइज ये कार्य करने के लिए हमेशा कृष्ण को नहीं आना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मा जी के दिन में हर बार कृष्ण नहीं आते हैं, केवल एक बार कृष्ण आते हैं, और उसी समय जब विष्णु भी कृष्ण के शरीर के अंदर ही आ जाते हैं, जो कि इसमें लिखा भी है। भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हुई आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे, और विष्णु सामान्यतः विश्व का पालन व अधिष्ठान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को इतना टाइम नहीं है। भगवान तो बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। भगवान वहां पे अपने मम्मी पापा के साथ खेलना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ गाय चराना चाहते हैं, गोपियों के साथ प्रेम लीला करना चाहते हैं। तो ये संसार को देखने का टाइम कहाँ है भगवान के पास, क्योंकि व्यक्ति का मुख्य स्वरूप उसके घर में होता है, ऑफिस में जो होता है वो ऑफिस वाला स्वरूप होता है। तो भगवान वृंदावन में अपने घर में है, और घर व्यक्ति, आप देखिए कौन व्यक्ति ऐसा है जो ऑफिस जाना चाहता है। अगर उसको घर बैठे पैसा मिले तो कभी ऑफिस जाना नहीं चाहता है, क्योंकि घर में उसको नेचुरली अच्छा लगता है। इसलिए आप देखो लोग फ्राइडे को बहुत खुश होते हैं, सोमवार को उनका एकदम शकल उतरा रहता है।
क्योंकि नॉर्मली इवन इकोनॉमिक थ्योरी भी बताती है इस प्रकार से, मार्शल की एक इकोनॉमिक थ्योरी है, बोलते हैं लोगों को अगर संतुष्टि मिले तो काम करना कोई नहीं चाहता है। और काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, खर्च कैसे करेंगे। तो इसलिए ऑफिस में जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो मुख्य व्यक्तित्व नहीं है, मुख्य व्यक्तित्व घर में होता है। तो भगवान का भी जो ऑफिस में व्यक्तित्व है वो मुख्य नहीं है, मुख्य व्यक्तित्व उनका घर में है। तो भगवान को माखन चुराना ज्यादा अच्छा लगता है भौतिक संसार को हैंडल करने के लिए, इसलिए भौतिक संसार हैंडल करने के लिए वो विष्णु जी को जिम्मेदारी दे देते हैं। तो विष्णु जी प्रधान अधिष्ठाता है विश्व के लिए, परंतु कृष्ण आदि भगवान है। उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं होता है, केवल दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करके पतित आत्माओं को भगवत धाम में आकृष्ट करने के लिए होता है। मैनेजमेंट के लिए उन्होंने विष्णु जी को दे दिया है। और जब संसार में आते हैं तो लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं जिससे कि जीव उससे आकर्षित होकर भगवान के धाम वापस जाए। ये कृष्ण की लीलाओं का मुख्य कार्य होता है। पर क्या हुआ, जब पिछले द्वापर युग में जब कृष्ण के अवतार का समय आया, उसी समय ये समय भी ओवरलैप हो गया। द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय और कृष्ण के आविर्भाव का समय एक जैसा हो गया। तो जब दोनों ओवरलैप हो गए तो कृष्ण ने भगवान विष्णु से बोला एक्चुअली मेरे जाने का टाइम है, आप ऐसा करो मेरे शरीर के अंदर ही आ जाओ। तो भगवान विष्णु भी कृष्ण के शरीर के अंदर ही आए और दोनों एक साथ ही अवतार लेते हैं। इनफैक्ट भगवान कृष्ण के सारे अवतार जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ सारे अवतार उसी रूप में आते हैं। इसलिए गोलोक वृंदावन में भी गोलोक वृंदावन नहीं, जब भगवान यहाँ वृंदावन आए में 5,000 साल पहले आए थे, तब तब उन्होंने वृंदावन में जिन राक्षसों को मारा, चाहे वो अघासुर बकासुर पूतना जो भी राक्षस हों, एक्चुअली भगवान कृष्ण तो मारना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बांसुरी के अलावा और कुछ नहीं रखते हैं अपने पास में। तो जब राक्षसों को मारने का समय आता था तो भगवान विष्णु ने राक्षसों को मारा। और कृष्ण भगवान विष्णु से बोल देते थे कि अभी तुम्हारा टाइम आया है, अभी तुम राक्षसों को मारो। तो कृष्ण लीला करते थे, उनके शरीर के अंदर जो विष्णु उपस्थित थे वो राक्षसों को मारते थे। इवन वृंदावन के अंदर भी कृष्ण ने राक्षसों को नहीं मारा, राक्षसों को मारा भगवान विष्णु ने जो कि उनके शरीर के अंदर उपस्थित थे। क्योंकि कृष्ण सोचते थे कौन मूड खराब करे, इतना अच्छा मूड है मेरा, माता के साथ लीला करना है, ये सब मरने मारने के लिए हमने दूसरे लोगों को नियुक्त किया है। तो इसलिए ये दोनों जब ओवरलैप होते हैं, द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक समय और कृष्ण के आविर्भाव का समय, तब फिर कृष्ण और कृष्ण के साथ भगवान विष्णु भी आते हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करता भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। तो ब्रह्मा के दिन में एक बार जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ सारे अवतार एक साथ उनके साथ उनके शरीर में आते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले, आर सब अवतार ताते असी मिले, हमने ऑलरेडी वर्णन किया। भगवान के आने का जब समय आता है तो सारे अवतार उनसे आके मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार, युग मनवंत अवतार यत आछे आर, सबे आसी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण, ये छे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। कौन कौन आके मिले, भगवान नारायण, नारायण के चार विस्तार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मत्स्य अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, जितने भी अवतार हैं सबे आसी कृष्ण अंगे होय अवतीर्ण, सभी कृष्ण के अंग में मिल जाते हैं, सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि हर द्वापर युग में ये कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं। हर द्वापर युग में जो प्रकट होते हैं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ये समय केवल ब्रह्मा के दिन में एक बार आता है जब कृष्ण आते हैं, और उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हमें मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमने ऐसा क्या किया था कि हम उसी कलयुग में कैसे आ गए जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे। पिछले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, केवल इसी कलयुग में आए हैं। तो हमें कभी कभी लग सकता है कि हमारा कैसे ऐसा सौभाग्य आ गया कि हम आ गए। ये हमें नहीं पता है कि हमें सौभाग्य क्यों ऐसा मिला। हो सकता है कभी कभी, हो सकता है हम में से कुछ ने ऐसे कर्म किए हों कि हमें इस समय आने का सौभाग्य मिला, हो सकता है पहले भक्ति की हो। या अगर नहीं किया है तो फिर भगवान ने इस प्रकार से सोचा कि ठीक है ये पतित व्यक्ति है, इस पर कृपा करना चाहिए, इसलिए हम इस कलयुग में आ गए। क्योंकि इसके अलावा कोई और कलयुग में आते तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार को हम नहीं समझ पाते। ये अवतार केवल इसी कलयुग में होता है। अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी अभी।
अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। आनुषंग कर्म ए असुर मारण, जे लागी अवतार कही से मूल कारण। असुरों को मारना तो इनडायरेक्ट है, गौण कार्य है, मुख्य कार्य नहीं है। अभी मैं मुख्य कार्य बताऊंगा, कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। प्रेम रस निर्यास कविते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कविते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु होइते इच्छार उद्गम। कृष्ण को अवतार लेने की इच्छा किस कारण से हुई थी? एक है प्रेम रस निर्यास कविते आस्वादन। ईश्वर प्रेम का रस क्या है, उस रस को कृष्ण खुद ही आस्वादन करना चाह रहे थे। एक तो ये कारण था। संसार में भक्ति का प्रसार अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे, इसलिए उनको रसिक शेखर बोला जाता है और परम करुणामय बोला जाता है। तो ये दो कारण हैं, प्रेम रस का आस्वादन करना। ये प्रश्न आता है कि भगवान ने तो सब आस्वादन किया है, तो भगवान ने प्रेम रस का आस्वादन कभी किया नहीं क्या? ये प्रश्न एक्चुअली भगवान के मन में भी आया था, क्योंकि भगवान से रुक्मिणी ने ये प्रश्न किया था कि भगवान आप सब जानते हो परंतु एक चीज नहीं जानते होगे, कि आपके चरणों की सेवा करके आपके भक्तों को कितनी खुशी मिलती है आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने तो कभी अपने चरणों की सेवा की नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके चरणों की सेवा करने से किस कैसे खुशी मिलती है? भगवान ने भी सोचा हाँ ये बात तो सही है, मैं मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं कभी अपना भक्त बना ही नहीं। तो रुक्मिणी ने चैलेंज किया था कि भगवान आप जानते सब कुछ हो केवल इसी के अलावा। भगवान भी जब इसको सोच रहे थे तो तभी भगवान ने सोचा कि अभी तो मैं इस रस को प्राप्त करके ही रहूंगा, कि मेरे चरणों में ऐसा है क्या कि मेरे भक्त लोग चरणों के पीछे पागल रहते हैं। फिर उन्होंने क्या सोचा कि अगर अपना भक्त बन के आना ही है तो कौन सा भक्त है जो संसार में सबसे बड़ा भक्त है? तब उन्होंने सोचा कि राधा रानी से बड़ा भक्त तो कोई है नहीं, इसलिए राधा रानी का ही भाव लेके जब मैं प्रकट होऊंगा तभी समझ में आएगा कि मेरी भक्ति करके राधा रानी को कितनी खुशी मिलती है। तो भगवान स्वयं अपने प्रेम के रस का आस्वादन करना चाहते थे और संसार में उसी रस का प्रचार करना चाहते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा कंस और जरासंध जैसे असुर और बाकी लोगों का वध किया गया था। देखने में लग सकता है कि भगवान कृष्ण ने वध किया, परंतु एक्चुअल में भगवान कृष्ण ने वो जिम्मेदारी भगवान विष्णु को दे दी थी, क्योंकि भगवान विष्णु भी उनके शरीर में ही थे। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान असुरों को मारने के लिए आए थे, परंतु ये मुख्य कारण नहीं था। भगवान के आविर्भाव का मुख्य कारण था वृंदावन में अपनी लीलाओं को एंजॉय करना और संसार को उन लीलाओं के बारे में बताना। इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। वे अहेतुक रूप से कृपामय हैं और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान एते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान ये सोच रहे हैं कि संसार में सब लोग तो मेरे ऐश्वर्य से पूरित होते हैं, परंतु जब कभी ऐश्वर्य बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐश्वर्य से प्रेम दुर्बल हो जाता है, और ऐसा दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता है। इसको समझने की जरूरत है। कैसे समझ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है हमारे सामने और हम उसको जानते नहीं हैं, या कोई हमारा मित्र है हमें नहीं पता है कि वो कितना बड़ा व्यक्ति है, तो हम हो सकता है उससे गले गले मिला लें, उसके कंधे में हाथ रख के घूमें, या ये भी हो सकता है कि उसको डांट भी दें। परंतु अगर कोई आके बोले कि अरे तुम्हारा पता नहीं तुम्हारा मित्र जो है वो ये है सीएम है ये है, तो तुरंत हमारा कंधे पे जो हाथ रखा था वो हाथ नीचे आ जाता है। जैसे मान लो किसी ने नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा हो, नहीं जानता हो, तो उनसे बात करेगा सामान्य व्यक्ति जैसे, जैसे ही पता चलेगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं तो तुरंत सामने झुक जाएगा। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभी जब सम्मान बहुत बढ़ जाता है तो प्रेम जो है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता है सम्मान के कारण। जैसे
गोलोक वृंदावन में आप देखिए, भगवान के जो मित्र हैं भगवान के कंधे के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, कि भगवान से बोलते हैं देखो तुम कृष्ण, तुम मुझे कंधे पे लेके चलो, और कृष्ण भी लेके चलते हैं उनको कंधे पे। अभी इस संसार में किसी की ऐसी हिम्मत है कि राधा श्याम सुंदर के ऊपर कंधे पे चढ़ जाए? सोचने में भी अपराध हो जाता है कि श्याम सुंदर के कंधे पे चढ़ेंगे कैसे। तो भौतिक संसार में कोई सोच भी नहीं सकता उस तरह से, और आध्यात्मिक संसार गोलोक में वो चीज आसानी से होता है। आपने वो कथा सुनी होगी, प्रसिद्ध कथा की, नारद मुनि से भगवान ने पूछा था। वो कथा बहुत फेमस है, आप सभी सुने होंगे उसको, कि भगवान दिखाना चाहते थे कि गोपियां उनसे कितना प्रेम करती हैं। वो दिखाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं कि उनको सिर में दर्द होता है, और नारद मुनि रहते हैं पास में। तो नारद मुनि से बोलते हैं नारद मुनि बहुत सिर दर्द हो रहा है, और नारद मुनि बोलते हैं अरे अभी तो कलयुग में आता है ये मेडिसिन डिस्प्रिन और ये सब दवाई, अभी तो है नहीं, कैसे आपका सिर दर्द सही होगा? तो भगवान बोलते हैं ये केवल तभी सही होगा जब कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूली देगा, और उस चरणों की धूली को मैं अपने सिर पे लगाऊंगा। तो नारद मुनि जब सुनते हैं, बोलते भगवान आपने ऐसी दवाई बताई कि ये दवाई कहीं मिलेगी ही नहीं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी हिम्मत होगी कि अपने चरणों की धूली आपके सिर पे लगाने के लिए तैयार होगा? क्योंकि आपके चरणों की धूली सब भक्त अपने सिर पे लगाते हैं, कौन सा ऐसा भक्त होगा जो उसके चरणों की धूली आपके सिर पे लगाने के लिए तैयार होगा? कृष्ण बोलते हैं यही दवाई है, अगर मिल जाए कहीं तो ढूंढ के लाओ, नहीं तो मेरा सिर दर्द सही नहीं होगा। तो नारद मुनि भागते हैं, परंतु ब्रह्मांड में ऐसा कौन मिलने वाला है? जाके जिससे बोलते हैं भगवान का सिर दर्द हो रहा है, तो सभी बोलते हैं क्या करना है क्या करना है, पर जैसे ही बोलते हैं अपने चरणों की धूल दे दो, तो सब पीछे हट जाते हैं। चरणों की धूल देंगे तो हमारा क्या होगा? तो फिर नारद मुनि वापस आते हैं भगवान से, भगवान आपका सिर दर्द तो अभी शायद पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई देने वाला मिल ही नहीं रहा है। तो भगवान बोलते हैं अभी आप वृंदावन जाओ गोपियों के पास। तो जब नारद मुनि जाते हैं, गोपियों से बोलते हैं कि कृष्ण का बहुत सिर दर्द हो रहा है। गोपियां बोलती कैसे सही होगा? तो बोलते हैं आपके चरणों की धूल दे दीजिए। गोपियां बोलती जितनी चाहिए लेके जाओ, किलो भर भर के लेके जाओ। तो नारद मुनि सबसे पहले पूछते हैं आपको डर ही नहीं लग रहा है कि आप अपने चरणों की धूल अगर कृष्ण के सिर पे लगेगी तो आप जिंदगी भर अनंत समय के लिए नरक में चली जाओगी? गोपियां बोलती उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे नरक में रहें चाहे यहाँ रहें, कृष्ण का सिर दर्द सही होना चाहिए। तो नारद मुनि को पता चलता है कि गोपियों का प्रेम किस स्तर पे है, या ब्रज ब्रज में जो भक्ति है वो किस स्तर पे होती है। और वही एक्चुअली काम और प्रेम में अंतर होता है, कि काम में व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि पहले चाहता है, जबकि जब प्रेम करता है तो स्वयं की संतुष्टि नहीं चाहता है, वो दूसरे की खुशी चाहता है। दूसरे की खुशी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। कभी कभी देशभक्ति की चीजों में हम देखते हैं ना, सैनिक लोग, जैसे मुझे याद है बचपन में 1997 में बॉर्डर मूवी आई थी। मैं 10 11 11 साल का ही था तब। तो वो मूवी देखी थी, और जब उसमें हमारा कौन एक हीरो है ना, सुनील शेट्टी जब मरता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, कि किस तरह से उसने मृत्यु को हुआ। तो देशभक्ति में कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अपनी जान दे देते हैं देश के लिए। तो वो इस प्रेम का थोड़ा सा एक एक्सटर्नल सिम्टम जैसा होता है। आध्यात्मिक प्रेम उससे भी ऊंचा होता है, जब हम भगवान के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम उस प्रकार से सेवा करते हैं तो फिर इंद्रियां नियंत्रित करना 2 मिनट का काम हो जाता है। अगर हम सेवा करते हैं तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। वो एक नेचुरल है। अगर सेवा की इच्छा है तो भोग की इच्छा नहीं आएगी। और वो हम सब फील भी कर सकते हैं, अगर हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो वो उसको अगर हम कोई चीज देंगे और वो खाएगा, तो हमें उससे ज्यादा खुशी मिलेगी कि हम खा रहे हैं। घरों में ऐसा होता है, कभी कभी माएँ होती हैं जब बच्चे के लिए बनाती हैं, तो बच्चे लोग सब खा के खत्म कर देते हैं, परंतु माँ ज्यादा खुशी होती है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता परंतु संतुष्टि बहुत होती है। वो सेवा की संतुष्टि होती है, जो हमेशा भोग से बहुत ऊंची होती है। तो वो ब्रज का प्रेम है, जो कि संसार में और कहीं नहीं पाया जा सकता है। तो भगवान बता रहे हैं सारे ब्रह्मांड में मुझे ऐश्वर्य के भाव से सेवा की जाती है, परंतु ऐश्वर्य के भाव से प्रेम दुर्बल हो जाता है, इसलिए मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि संसार में लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं, हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार पे में बस आमी ना होए अधीन। लोग मुझे परमेश्वर मानते हैं और अपने आप को मेरे अधीन मानते हैं। तो जब ऐसा होता है तब मैं उनके प्रेम के अधीन नहीं होता हूँ, और उनका प्रेम भी मुझे वश में नहीं कर पाता है।
आमा के जे जे भक्त भजे जेई भावे तावे से भावे भजे ए मोर स्वभावे। ये गीता का श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम, उसी को बंगाली में भगवान, बंगाली में लिखा गया है। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। तो जैसे भगवान के भक्त उनको जिस तरह में सेवा चाहते हैं उस तरह से भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं। वृंदावन की लीलाओं में यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्रायः आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम ना तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, ना ही सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम है जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। वो श्लोक लिखा है, ये था मम प्रपद्यन्ते। और मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ो माने हमारे समहीन से ही भावे होय यामी तहार अधीन। भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं किसके अधीन होता हूँ। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान और मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ये कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट है, परंतु ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में भी बहुत यूज किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी से रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, और तो एक एक उसका रहता है कि अगर हम उस पर अपना थोड़ा सा अधिकार जमाते हैं और व्यक्ति उस अधिकार को स्वीकार करता है तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाती है। अधिकार मतलब पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अगर कोई भक्त अपने आप को महान मानता है और मुझको अपने समान मानता है या अपने से निम्न मानकर भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। ये एक नेचुरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन रिलेशनशिप में भी ये काम करता है। कि कुछ कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप होती हैं। उसमें हम आ, उसमें क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं और कुछ सोशल व्यवहार जैसा होता है। परंतु कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे सोशल व्यवहार नहीं होता है, फॉर्मेलिटी भी नहीं होता है। जैसे सामान्यतः आप देखिए, आज मॉडर्न कल्चर में क्या सिखाया जाता है कि अगर हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बहुत कॉमन है मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न कल्चर में वो सिखाया जाता है। और वैदिक कल्चर में अगर आप देखेंगे तो अगर आप कभी भी, पता नहीं अभी तो गांव में ऐसा होगा कि नहीं, अगर आप किसी गांव में जाके बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलेंगे तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। क्योंकि वैदिक कल्चर बताता है कि अ, पूरे गांव को एक फैमिली के जैसा माना जाता है। और एक फैमिली में अगर बच्चा अपनी माँ को धन्यवाद बोलने लगे, माँ अपने पति को पत्नी अपने पति को धन्यवाद बोलने लगे तो फिर रिश्ता बिगड़ जाता है। क्योंकि कुछ रिश्तों में धन्यवाद की जरूरत नहीं होती, धन्यवाद मतलब वो डिस्टेंस के रिश्ते के लिए होता है। तो वैदिक कल्चर में धन्यवाद उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, लोग इतना ज्यादा धन्यवाद नहीं बोलते जितना मॉडर्न कल्चर में बोलते हैं। क्योंकि वैदिक कल्चर में ये कॉन्सेप्ट होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी एक ही कुटुंब के हिस्सा है। तो धन्यवाद बोला जाता है, परंतु इन जनरल वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में बोला जाता है, फॉर्मेलिटी के समय पे बोला जाता है। अदरवाइज जब क्लोज रिलेशन होता है तो धन्यवाद नहीं बोला जाता है वैदिक कल्चर में। वो सभ्यता का हिस्सा है। परंतु वृंदावन में भी हम नहीं देखते हैं कि वृंदावन में कृष्ण को कोई धन्यवाद बोल रहा है कि धन्यवाद कृष्ण तुमने ऐसा किया। आप भागवतम में भी पढ़िए, वैकुंठ में भगवान की प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं, परंतु वृंदावन की प्रार्थनाएं उन प्रार्थनाओं से अलग हैं। वृंदावन की प्रार्थनाओं में वृंदावन के भक्त भगवान पे अपना अधिकार जमाते हैं और वो अधिकार भगवान भी स्वीकार करते हैं। वही भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब कोई अपने आप को महान और मुझको अपने समान मानता है। जैसे भगवान और मधुमंगल की लड़ाई होती थी ना, तो इसी तरह से लड़ाई होती थी। भगवान मधुमंगल से बोलते थे कि देखो मैंने अ, भगवान बोलते थे देखो मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया है, तो मधुमंगल बोलते रहे तुम हमेशा ही झूठ बोलते रहते हो। तुमने थोड़ी उठाया था, वो तो हम लोगों ने बड़े, तुम्हारे पीछे कितने सारे लोग थे जो अपना डंडा ले लेके खड़े थे, उन्होंने उन्होंने लगा था, बाकी तुम में क्या शक्ति है।
तुम्हारी छोटी उंगली से क्या गोवर्धन उठेगा। तो कृष्ण ने फिर बोला, अच्छा मैं तो कालिया के ऊपर भी डांस कर रहा था। तो बोल रहे थे, और झूठ बोलो, तुम्हें झूठ बोलना ही अच्छा लगता है। सब देख रहे थे कि 1 घंटे तक तो कालिया के फन में तुम फंसे हुए थे और मरने ही वाले थे। वो तो मैंने सर्पमेधन मंत्र पढ़ना चालू किया तो कालिया डर गया, इसलिए भागने लगा। और जब वो भागने लगा तो तुम डांस करने लगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। तो इस प्रकार से कृष्ण के मित्र उनसे बात करते थे। वो कृष्ण को समझते नहीं थे, वो बोलते थे, अरे तुम क्या बड़े हो, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। और वो कृष्ण को अच्छा भी लगता था। परंतु इस चीज में एक चीज देखने योग्य है कि ये हम उस हर रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सामने वाला उस प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा रिलेशन वैसा नहीं है। क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाते हैं तो कभी कभी सामने से रेजिस्टेंस भी आता है। तो जैसे बैंक में अगर हमने 10,000 रुपये डाले हैं ना, तो 20,000 रुपये नहीं निकाल सकते हैं, माइनस में बैलेंस चला जाता है। तो जिसके हृदय में हमने जितना विश्वास इकट्ठा किया है अपने प्रति, उसी हद तक हम उस पर अधिकार कर जमा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन पे हम पूरी तरह से अधिकार जमा सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसे नहीं जमा सकते हैं। वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसके हृदय में हमारा कितना स्थान है, या हमने उसको कितना स्थान दिया है, कितना छूट दिया है, उस पर डिपेंड करता है। उसी लिमिट तक अधिकार जमा सकते हैं, अदरवाइज अधिकार नहीं जमा सकते। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर है एक्चुअली। मुंबई मुंबई में एक कंपनी है, वहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के ऊपर उन्होंने एक बार एक सेमिनार देने का बोला था मुझे। तो मैंने इसी श्लोक के ऊपर सेमिनार दिया था। उनको बताया नहीं था कि चैतन्य चरितमृत में से पढ़ रहा हूँ, परंतु इसी में से ही मैंने दिया था। एम्प्लॉय का कॉर्पोरेट सेमिनार था, उसके एग्जाम्पल भी कॉर्पोरेट तरीके थे, परंतु ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर आधारित था कि रिलेशनशिप्स के बीच में ट्रस्ट कितना कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वो सेमिनार था। उसी का थोड़ा सा सिनॉप्सिस मैंने बताया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चैतन्य चरितमृत में 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति तथा मिश्रित भक्ति। जब साधारण भक्ति मतलब जब भौतिक प्रयोजन से, कर्म ज्ञान या योग के उद्देश्य से कहते हैं, तो ये विद्ध भक्ति कहलाती है। मिश्रित या विद्ध भक्ति कहलाती है। विद्ध आपने कहीं पे सुना है? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसी एकादशी आती हैं जो कि विद्ध एकादशी होती है और शुद्ध एकादशी होती है। कभी ऐसा होता है ना कि 10वीं के दिन भी एकादशी मिक्स होती है और द्वादशी के दिन भी मिक्स होती है। तो वैष्णव समाज में 10वीं के दिन एकादशी नहीं मनाते हैं। जो एकादशी द्वादशी के समय मिक्स होती है वो मनाया जाता है। तो विद्ध एकादशी मतलब अशुद्ध एकादशी। इनफैक्ट कुछ कुछ शास्त्रों में लिखा है अशुद्ध एकादशी करने से पुण्य नहीं मिलता है, पाप मिलता है। इसलिए वैष्णव समाज में निषिद्ध है। 10वीं के साथ जब एकादशी मिक्स होता है तो वैष्णव उसको नहीं करते हैं, केवल द्वादशी के साथ जब आता है तब उसको किया जाता है। तो विद्ध मिश्रित भक्ति कहलाती है जब भक्ति भौतिक इच्छा से की जाए। कोई भी भौतिक इच्छा है, कर्म ज्ञान या योग के उद्देश्य से करते हैं तो उसको विद्ध भक्ति कहते हैं, मिश्रित भक्ति। भगवत गीता में भक्ति योग के अतिरिक्त कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग का भी वर्णन है। योग का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना, जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। भक्ति में परिणत होने वाले सकाम कर्म, दार्शनिक तर्क वितर्क तथा योगाभ्यास क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग कहलाते हैं। तो ये विद्ध भक्ति कहलाती है। और जो आत्मा की पहचान नहीं करते हैं, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, तो वो शरीर से पुण्य कर्म प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अच्छा शरीर मिलेगा। जो लोग मन की पहचान आत्मा से करते हैं वो ज्ञान योग की संस्तुति करते हैं। और तो जो शरीर की पहचान आत्मा से करते हैं वो कर्म योग करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। जो मन की पहचान आत्मा से करते हैं वो चिंतन या ज्ञान योग करते हैं। परंतु ये दोनों के दोनों मिश्रित भक्त होते हैं। शुद्ध भक्ति क्या कहलाती है? जो लोग भगवान से स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं, वो भौतिक लाभ नहीं चाहते, वो आकृष्ट शुद्ध भक्त कहलाते हैं। वो भगवान की सेवा में स्वतः आकृष्ट होते हैं। विधि विधानों से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता है। तो वैकुंठ लोकों में जो भक्ति होती है विधि विधानों से होती है। इसलिए विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य वैकुंठ जल जा सकता है, परंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मुश्किल होता है। कृष्ण प्रेम विधि विधान के द्वारा प्राप्त नहीं होता है केवल। वो आएगा, आगे आएगा उसके बारे में। यहाँ पे श्लोक लिखा गया है भागवत में से। मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः। जीव द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं,
भगवान गोपियों को ये बता रहे हैं, हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। शुद्ध भक्ति का सबसे ऊंचा उदाहरण ब्रज की गोपियां होती हैं, वृंदावन के भक्त होते हैं। और ये श्लोक भगवान के द्वारा गोपियों को बताया गया है, जब कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण के समय गोपियों से मिलते हैं। भगवान द्वारका से आते हैं और वृंदावन वासी वृंदावन से आते हैं, समंत पंचक स्थान कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। और ये भेंट के समय गोपियां भगवान को देखती हैं। बहुत गोपियों के लिए बहुत वेदनामयी स्थिति थी, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों को बाह्य रूप से छोड़कर द्वारका में चले गए थे। इसलिए गोपियों को मनाने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं, ब्रज की बालाओं की शुद्ध भक्ति के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। माता मोरे पुत्र भावे कौरन बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। तो ये सब भगवान सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरी माता मुझे अपना बेटा समझ के कभी बांध देती है, और कभी कभी मुझे असहाय समझ के मेरा लालन पालन भी करती है। सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़े लोग तुम्ही आमी सम। और मेरे जो मित्र होते हैं वो शुद्ध मैत्री के द्वारा मेरे कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। वो कंधे पे चढ़ के क्या बोलते हैं, तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम ही मोर सम, तुम तो हमारे जैसे ही हो। कृष्ण के मित्र ऐसे बोलते थे, अरे कृष्ण तुम क्या बड़े आदमी हो, तुम तो हमारे जैसे हो। जब ब्रह्मा जी कृष्ण की पूजा कर रहे थे, तो कृष्ण के लिए आरती कर रहे थे, और कृष्ण का एक मित्र पीछे से देख रहा था। तो ब्रह्मा जी के जाने के बाद वो आके बोलता है, अरे कृष्ण वो चार मुंह वाला आदमी तुम्हारा क्या कर रहा था, कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। तो कृष्ण भी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मैं तो टाइम पास कर रहा था, वो मेरा मैं सोचा था कब जाएगा। तो कृष्ण इस प्रकार से उनके साथ कृष्ण भी उस तरह से बात करते हैं। तो कृष्ण के मित्र बोलते, तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम तो एक समान हैं। प्रिया यदि मान करई करी करो भत्सन, वेद स्तुति होते हरे से मोर मन। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, तो वेदों की स्तुतियों से ज्यादा मेरे मन का हरण करती है। भगवान को वेदों की स्तुतियां ज्यादा, वेदों की स्तुतियों से ज्यादा पसंद आती है जब राधा रानी उनसे नाराज होकर उनको डांटती है। कभी कभी भगवान को डांट सुनने की इच्छा होती है, तो राधा रानी ऐसी लीला करती हैं कि कृष्ण मिलने के लिए आते हैं, और राधा रानी बोलते हैं, अरे उससे आज मिलेंगे नहीं, बहुत खराब व्यक्ति है, आज उससे नहीं मिलेंगे, उसको भाग जाओ। कृष्ण दरवाजे पे बैठे रहते हैं, राधा रानी मिलने से मना कर देती हैं। ऐसी घटनाएं वृंदावन में ही देखने मिलती हैं। वैकुंठ में तो अगर कोई ऐसा सोचेगा तब भी मुश्किल हो जाएगा, तब भी अपराध माना जाता है। गोलोक वृंदावन के अलावा ये लीलाएं संसार में कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहता है। जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान से उनके माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, वो कभी कभी भगवान के पद का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कभी कभी भगवान के पद से आगे बढ़ जाती हैं, किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक हैं। हमें ये समझना होगा, हम अभी इस स्तर पे नहीं है कि हम भगवान के साथ ऐसा प्रेम का प्रयास भी कर सकें। ये स्तर जो हम पढ़ रहे हैं, ये साधना भक्ति का स्तर नहीं है। ये श्लोक पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद कल सुबह आके मंदिर में ये मत सोचिएगा कि अरे भगवान से अभी हम ऐसे ही बात करेंगे कि कृष्ण तुम ऐसे कैसे हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, क्योंकि ये हम वृंदावन के जो वासी हैं वो भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं। अभी वृंदावन तो क्या, हम वृंदावन के वी तक भी हमने स्टार्ट नहीं किया है भक्ति करना। तो हम इसको केवल सुन के आनंद ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्रजवासियों का कितना ऊंचा भक्ति है। परंतु हम इस अवस्था में ब्रजवासियों के इस चीज का अनुकरण नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण से हम लड़ाई करने लगे, या कृष्ण कृष्ण के अलग अलग तरीके से करना। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हम सहजिया कहलाते हैं, साधना भक्ति को बाईपास करके सीधे प्रेम भक्ति में जाना चाहते हैं। उसको कैसे बोला जाता है, कोई ने अगर चौथी क्लास पास नहीं किया, सीधे बोलता है मैं 12वीं क्लास पास करूंगा, सहजिया उसी को बोला जाता है। वो चौथी पांचवी क्लास पास नहीं करना जानता है, और 12वीं क्लास में उचकना जानता है, चाहता है। तो हमारे लिए नहीं, हम ये सुन रहे हैं भले ही, परंतु समझना चाहिए कि हमारे स्तर से बहुत ऊपर है ये। अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो कभी भगवान कृपा करेंगे, तब हम इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, भगवान अगर कृपा करेंगे तो। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान की भर्त्सना करता है। भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हुए उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक प्रेम के प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। अभी आगे आ रहा है, भक्ति के विधि विधान उनके लिए हैं जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम नहीं जागृत हुआ है।
जब सहज प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाता है, तब सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं, और तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है, या विधि विधानों का उल्लंघन करता भी प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। यही शुद्ध भक्त लोई कवि मो अवतार, कवि वो विविध विध अद्भुत बिहार, वैकुंठाद्य नाही जय जय लीला प्रचार, से लीला लीला कवि वो जाते मोर चमत्कार। तो भगवान बोल रहे हैं, यही शुद्ध भक्त लोहिया कवि मुँह अवतार, ऐसे शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेके मैं अवतार लूंगा, बहुत सारी लीलाएं करूंगा, कई प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ऐसी लीलाएं होती हैं जो वैकुंठ में भी कोई नहीं जानता है, और भगवान स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसी लीलाओं से। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति की अवस्था तक क्रमशः विकास करने की शिक्षा देते हैं। इस तरह वो समय समय पर अपने उत्कृष्ट दर्शन तथा उपदेशों में चित्रित विविध लीलाओं में भाग लेने के लिए भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। वैकुंठ में भगवान आदर भाव युक्त भक्ति स्वीकार करते हैं, और गोलोक धाम जो है, चाहे वो नवद्वीप हो चाहे वृंदावन हो, वहां पे शुद्ध प्रेम प्रदर्शित करते हैं। मोह विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया कविवेक आबन प्रभावे। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। योग माया मतलब अंतरंगा शक्ति, जिस कारण से गोपियां भगवान को अपना प्रेमी समझते हैं। एक्चुअल में योग माया में सभी शुद्ध भक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के प्रेम को योग माया के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो यही योग माया शक्ति ब्रज की गोपियों के मनों में एक आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करती है, जिससे वो कृष्ण को अपना उपपति समझती हैं। इस भाव की तुलना भौतिक काम वासना या भौतिक अवैध संबंधों से नहीं कर सकते हैं। इसका यौन मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि ऐसे भक्तों का शुद्ध प्रेम यौन व्यापार जैसा प्रतीत होता है, मनुष्य को यह निश्चित रूप से स्मरण रखना होगा कि इस विराट भौतिक जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वास्तविक प्रतिरूप आध्यात्मिक जगत में ना पाया जाता हो। भौतिक जगत में प्रेमी प्रेमिका का वासनात्मक प्रेम दिव्य वास्तविकता का विकृत प्रतिबिंब मात्र होता है। आमी ह न जाने तहा ना जाने गोपीगण, दुहार रूप गुणे तुहार नित्य हरे मन। योग माया से गोपियां भी नहीं जान पाएंगी और मैं भी नहीं जान पाऊंगा, हम दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित रहेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि वैकुंठ लोकों में नारायण अधिष्ठाता है, और वहां पे भक्ति आदर के स्तर पे होती है, विनिमय आदर के स्तर पे। और वैकुंठ ग्रहों के ऊपर गोलोक या कृष्ण लोक है, जहाँ पे आदि भगवान कृष्ण मुक्त प्रेम व्यवहार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। भौतिक संसार के भक्त इन लीलाओं के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते हैं, कभी भी नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी वृंदावन की लीलाएं उनके सामने प्रकट करते हैं, जिससे भौतिक संसार के लोग उनको जानने लगें। और ये रस केवल गोलोक में पाया जाता है, एक परकीय रस कहलाता है। यह एक विवाहिता स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए आकर्षण जैसा है। भौतिक संसार में यह आकर्षण बहुत खराब माना जाता है, पैरामर जो होता है रिलेशनशिप। परंतु आध्यात्मिक जगत में परकीय रस का विकृत, तो भौतिक संसार का जो ये संबंध है, ये आध्यात्मिक जगत में परकीय रस का विकृत प्रतिबिंब है। इसीलिए हमें समझना होगा कि भगवान और गोपियों के बीच का जो प्रेम है वो काम पे आधारित नहीं है, लस्ट पे आधारित नहीं है। देखने में हो सकता है इस संसार के पुरुष स्त्री के बीच के जैसा संबंध लगे, परंतु वो ऐसा संबंध नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं इवन आत्मा को भी कभी काम भावना परेशान नहीं करती, आत्मा भी प्योर स्थिति में शुद्ध रहती है। तो जब आत्मा के ऊपर लस्ट का प्रभाव नहीं होता है, तो परमात्मा पे कैसे प्रभाव होगा? भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा है। तो गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम है, उसमें भौतिकता का कोई रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है दैवी प्रकृति योग माया के संरक्षण में होता है। भक्त स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आदर के नियमों का उल्लंघन करना नहीं चाहता, किंतु योग माया के प्रभाव से वो भगवान से अधिक अच्छे ढंग से प्रेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जब व्यक्ति विधि विधानों के अंतर्गत भक्ति करता है, तो वो एक एडवांसमेंट की अवस्था तक पहुंचता है, और जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब फिर योग माया शक्ति उसको शुद्ध प्रेम
प्रदान करती है। तो जब हम साधना भक्ति के नियम पालन करते करते जब हम शुद्धि की अवस्था तक पहुंचेंगे, तब भगवान की योग माया शक्ति हमें ऑलरेडी गोलोक धाम के प्रेम के बारे बारे में समझाएगी। उसके पहले गोलोक के प्रेम को समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए संसार में लोग समझ नहीं पाते हैं, सुनते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उतनी शुद्धि की जरूरत है। जब विधि विधान के द्वारा भक्ति करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, तब वो समझ में आएगा। योग माया के कार्य कभी भगवान तथा गोपियों को प्रेम के आनंद अतिरेक में मिलाते हैं, तो कभी विछोह करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, जहाँ श्रृंगारिक भगवत प्रेम आलापों का आस्वादन नित्य ही उनके सही रूप में किया जाता है। और ये प्रेम विकृत काम वासना से भिन्न है, जिसे पतित आत्मा अपनी बीमार अवस्था में पूजते हैं। भगवान इसलिए रासलीला प्रदर्शित करते हैं, जिससे पतित आत्मा अपनी रुग्ण नैतिकता तथा धार्मिकता का परित्याग करने के लिए प्रेरित हों और वास्तविकता भोगने के लिए भगवत धाम के प्रति आए। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। अगली क्लास में 31 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट 31 से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है अगर इस टॉपिक के ऊपर, तो पूछ सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर को ऐसा लगता है लगातार पढ़ते पढ़ते रहे। इसके बाद जो दो चैप्टर आने वाले हैं, स्पेशली पांचवा और छठवां, वो दो चैप्टर में टेस्ट होगा कि कौन कितना सुनने में इंटरेस्टेड है। जब वो पांचवा अध्याय और छठवां अध्याय आएगा, इतना इतना कंडेंस फिलॉसफी लिखा है कि कई बार भक्त लोग सोचते हैं सब कुछ ऊपर से ही निकल रहा है। सुनने वाला तो दूर की बात, कई बार बोलने वाला भी यही सोचता है सब कुछ ऊपर से निकल रहा है, केवल पढ़ता जाता है। वो दो चैप्टर मुझे अभी भी कठिन लगते हैं। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, परंतु वो दो चैप्टर अभी भी कठिन लगते हैं। जब वो चैप्टर आएंगे तो मैं देखता हूँ कैसे समझाऊंगा। मुझे खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसको समझाना कैसे है। तो उस समय आप लोगों का टेस्टिंग होगा कि कितने लोग सुन पाते हैं। वो दो चैप्टर सुन लिए तो उसके आगे फिर पूरी चैतन्य चरितामृत एकदम शक्कर के समान है। 7वें अध्याय से लेके फिर लास्ट तक लीलाएं वर्णित हैं। परंतु उन दो अध्यायों में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु की तत्व का वर्णन है और अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन है, वो दो अध्याय थोड़े फिलोसॉफिकल आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक 31 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु